हेलो भाई। आज के इस वीडियो में हम चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है, चलिए शुरू करते हैं। हमने एक सर्किट ले लिया जिसमें कैपेसिटर लगाया, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया वाया एक की लगाया, स्विच लगाया हुआ है, और उस कैपेसिटर का और इस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस सर्किट का होगा ही होगा। अब अभी शुरुआत में कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। अब हम जा रहे हैं की को क्लोज करने, मतलब सर्किट में करंट फ्लो करना अब शुरू करने वाला है। अभी तक करंट नहीं फ्लो कर रहा है भाई, ये तो सर्किट ब्रेक है, कहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो हमने की को क्या किया, क्लोज किया। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, यहाँ पर घड़ी में कितना टाइम हो गया, t=0 टाइम। यहाँ पर घड़ी में कितना टाइम है, t=0 टाइम है। और इस समय शुरुआत एकदम जस्ट इनिशियल कंडीशन है यार, ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर के प्लेटों पर कितना चार्ज होगा, तो 0 चार्ज होगा। कोई चार्ज ही नहीं सर, अभी तो चार्ज होना शुरू होगा, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है सर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत ही मजा आएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एकदम कोर कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है। आइए सर, ठीक सर, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो मान लें अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का कितना होगा, V, क्योंकि हायर माइनस लोअर इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज। आप जानते होंगे, अरे बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो हायर माइनस लोअर करते तो बैटरी का वोल्टेज आता है ना, ठीक ना। तो ये V वोल्ट हो गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पर V वोल्ट होगा तो वायर में तो हर जगह पोटेंशियल का ड्रॉप सेम ही होता है। वायर में हर जगह पोटेंशियल का ड्रॉप तो होता ही नहीं है, मतलब कि पोटेंशियल हर जगह नॉट ड्रॉप, पोटेंशियल वायर में हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा। कैपेसिटर का इस पर भी 0 चार्ज है। कैपेसिटर पर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी कितना होगा वहाँ पर, 0। तो हम तो कह रहे हैं कि क्या इस समय यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। क्या समझ रहे हो ना तुम कि सर शुरुआत में कैपेसिटर अभी जस्ट हमने की को क्लोज किया, हम जैसे ही की को क्लोज कर रहे हैं तो की को क्लोज करते ही हम ये देख रहे हैं कि वो हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया। लेकिन अभी जस्ट हमने की को क्लोज किया तो चार्ज तो कुछ होगा ही नहीं। कैपेसिटर की प्लेटों पर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। तो यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 कर लिया तो ये V होगा। और ये सिंपल वायर है तो पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी 0 होगा। चार्ज अगर 0 है तो इस पर पोटेंशियल कितना रहेगा, वैसे ही 0 रहेगा सर। तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी सर करंट तो फ्लो करना धीरे धीरे शुरू कर रहा होगा। अच्छा, इस रजिस्टर में बताओ अभी कितना करंट फ्लो करेगा। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप है। यहाँ पर V, यहाँ पर 0, कितना करंट फ्लो करेगा, तो V-0/R करेंगे। लिख दें क्या, हायर मतलब V-0/R, तो कितना आ गया, I इक्वल टू V/R। ये जस्ट शुरुआत की बात है, अभी कैपेसिटर प्लेट चार्ज नहीं होना शुरू हुआ, अभी कैपेसिटर का प्लेट चार्ज होना शुरू ही नहीं हुआ। शुरुआत में जैसे ही की को हमने क्लोज किया, ये पूरी कंडीशन बनी कि सर सर्किट में कुछ करंट वगैरह फ्लो कर रहा है, कुछ अभी फ्लो करना शुरू कर रहा है। और अभी यहाँ का पोटेंशियल और चार्ज कितना है, 0 है, डमाडोल स्थिति है। और यहाँ पर करंट कितना है, V-0/R, मतलब यहाँ पर करंट कितना है सर, V/R। समय बीतता गया t=इन्फाइनाइट टाइम पे, बहुत देर के बाद, कुछ देर के बाद, मान लेते हैं कितने देर बाद, तो इन्फाइनाइट टाइम के बाद। अब ये इन्फाइनाइट का मतलब ये मत समझना कि बहुत देर के बाद। कैपेसिटर को चार्ज होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता है, पलक झपकने से पहले कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन हम उसको जनरल टर्म में मान लेते हैं कि t=इन्फाइनाइट टाइम पे, t=इन्फाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर मेरे भाई फुल्ली चार्ज हो गया। बहुत ध्यान से, पेशेंस से 15 मिनट आप सुनते रहिए मेरी बात को कि सर t=इन्फाइनाइट टाइम पर ये फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज होगा, हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो टोटल चार्ज उस पर कितना आएगा, Q=CV। तो यानी कि इस वाले प्लेट पर, ये जो यहाँ पर इस तरह से प्लेट है, इस प्लेट पर क्या आएगा, कितना आएगा, +CV। इस पर चार्ज कितना आएगा, +CV। और इस पर चार्ज कितना आएगा, -CV, क्योंकि अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज CV होता है। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, +CV, इस पर चार्ज कितना आएगा, -CV। अब आपके मन में एक बात और आएगा कि आपको कैसे पता चला कि इस वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे भाई ऐसे पता चला कि बताओ सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट फ्लो करता है। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई असल में क्या होता है, असल में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। लेकिन अपनी पढ़ाई को आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही करंट फ्लो करेगा। तो भाई क्या करंट सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब क्या करंट कुछ इस तरह सर्किट में फ्लो कर रहा है, देखो हायर से लोअर की तरफ। तो अगर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या ये तुम कह सकते हो कि सर इस वाले प्लेट से कुछ चार्ज निकला होगा। भाई करंट कैसे फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तभी होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस वाले प्लेट से कुछ चार्ज निकला है ना, क्यों मान लो क्यों चार्ज निकला, इस वाले प्लेट से कुछ चार्ज निकला और वो चार्ज इस वाले प्लेट को मिला।
तभी तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ये सर चार्ज फ्लो कर रहा है, ये एक बात बताइए, ये सर्किट कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड? डिसकनेक्टेड है, बीच में तो कैपेसिटर है, कुछ खाली है। तो असल में हो क्या रहा है कि यहाँ से कुछ चार्ज निकल रहा है और इस वाले प्लेट पर वो चार्ज पहुँच रहा है। क्योंकि इस वाले प्लेट से चार्ज निकल गया तो अभी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर इस वाली प्लेट से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो यहाँ पर क्या ऐसा साइन आएगा? नेगेटिव। और अगर इस वाले प्लेट को कुछ पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो इस पर साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 कूलम चार्ज है, सॉरी यहाँ पर भी 0 चार्ज है और यहाँ पर भी 0 चार्ज है। मान लो इस वाली जगह से 1 कूलम चार्ज बाहर निकला तो मेरे पास 0 है, मान लो कि मेरे पास 0 चार्ज है। अगर 1 निकल गया तो मेरे पास कितना बचा? -1। और इसको वो 1 मिल गया, इसके बाद कितना हो गया? +1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी वजह से यहाँ पर कैसा साइन आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इनिशियल कंडीशन था। और फाइनल कंडीशन में कहानी क्या होगी कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर का पूरा पेट भर गया है। इस वाले प्लेट पर कितना चार्ज है? +CV। और इस वाले प्लेट पर कितना चार्ज है? -CV। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? तो एक बात सोचो कि सर ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज अब इस प्लेट से निकलेगा क्या? नो सर। चार्ज क्यों निकलेगा? कि भाई हमको जितना चार्ज चाहिए था उतना चार्ज हमको मिल गया। अब कैपेसिटर के इस वाले प्लेट से न कोई चार्ज निकलेगा और न कोई इस वाले प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा। तो इस केस में इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस केस में इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया? फुल्ली चार्ज हो गया। समझिए इस बात को कि सर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है C है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना आ सकता है? CV। क्योंकि करंट फ्लो करता है, करंट इस सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मतलब यहाँ से चार्ज निकला है कुछ, चूंकि यहाँ से चार्ज निकल गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर चार्ज मिल गया तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट कैपेसिटर जब पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या फुल्ली चार्ज होने के बाद कोई यहाँ से चार्ज निकलेगा? नहीं। जब कैपेसिटर का पेट भर गया तो कुछ नहीं होगा। तो उस केस में चार्ज निकलना बंद हो गया, सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0। तो ये इनिशियल केस था, ये फाइनल केस था। लेकिन बात ना इनिशियल से समझ में अच्छे से आती है ना फाइनल से। अब इनिशियल फाइनल के बीच में हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन मानते हैं। क्या मानते हैं? इंटरमीडिएट पोजीशन। ये हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर t इक्वल टू कितना है? t टाइम बाद स्टार्टिंग में 0 था, फुल्ली चार्ज हो गया इन्फिनिटी पर और हमें t इक्वल टू t टाइम मान लिया। अब t इक्वल टू t टाइम पर हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट पर Q चार्ज आ चुका है। कितना चार्ज आ चुका है? तो Q चार्ज। मतलब यहाँ पर कितना आ चुका है? -Q, स्मॉल q। और यहाँ पर कितना आ चुका है? +Q। यहाँ पर कितना चार्ज है? -Q। और यहाँ पर कितना चार्ज है? +Q चार्ज है। अब असली मजा आएगा, अब तुम सुनना। हमने इसको कर दिया कनेक्ट। अगर इस पर Q चार्ज एक बार के लिए आ गया सर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0। तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर जी? 0। अब एक बात बताओ, यहाँ का 0 तो यहाँ पर कितना होगा? V। और यहाँ पर भी कितना होगा? V। ठीक बात है, सही है, बिल्कुल सही है सर। जरा इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई बताएगा क्या कि सर कैपेसिटेंस है Q इक्वल टू अगर CV है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/C। मतलब कैपेसिटर चूंकि Q चार्ज हो गया है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? यहाँ का पोटेंशियल जो आएगा सर Q/C आएगा। अगर हम पोटेंशियल की बात करें कि सर यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, समझना, अगर हम पोटेंशियल V' की बात करें कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा तो वो कितना होगा सर? वो होगा Q/C। बिकॉज कैपेसिटर इज Q चार्ज है, इस पर स्मॉल q है, ये कैपेसिटर पर स्मॉल q चार्ज आ चुका है। क्योंकि इस पर स्मॉल q चार्ज आ चुका है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? Q/C होगा। ठीक है, तो क्या तुम हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख के बता सकते हो क्या? अगर हम तुमसे कहें कि भाई तुम हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख के बताओ तो क्या लिख के बता सकते हो क्या कि सर अगर ये वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है तब पक्का ये पॉइंट कितने पे होगा? Q/C पर होगा। जब ये Q/C पर होगा तभी तो हायर माइनस लोअर इक्वल टू Q/C आएगा। अरे भाई ये पॉजिटिव है, मतलब बाई डिफॉल्ट ये कैपेसिटर का कौन सा प्लेट है? हायर पोटेंशियल का प्लेट है। और ये कैपेसिटर का कौन सा प्लेट है? लोअर पोटेंशियल का प्लेट है। अगर कैपेसिटर की जगह पर एक बैटरी होता तो हायर माइनस लोअर बराबर बैटरी का वोल्टेज होता कि नहीं होता? हायर का वोल्टेज Q/C है, लोअर का वोल्टेज कितना है? 0 है। तो जब Q/C -0 करोगे तो आंसर कितना आएगा? Q/C। मतलब समझ रहे हो कि सर इस पॉइंट का पोटेंशियल अब कितना हो गया? Q/C। क्या तुम यहाँ पर अब करंट लिख सकते हो? हाँ सर, करंट बराबर रजिस्टर में करंट, करंट इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसका V और यहाँ पर Q/C। यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का कितना है? Q/C। V - Q/C अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस।
क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये इंटरमीडिएट की कहानी थी। अब जरा सब चीज़ों को दिमाग लगाओ और समझो कि शुरुआत में सर कैपेसिटर पर जीरो चार्ज था। जब कैपेसिटर पर जीरो चार्ज था तो यहाँ पर सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही थी? V/R। ठीक है, जब सर कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हो गया, पार्शियली चार्ज है, ये देखो यहाँ कैपेसिटर फाइनल कंडीशन में फुल्ली चार्ज है, यहाँ कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। यहाँ कैपेसिटर पर कितना चार्ज था? जीरो चार्ज था। यहाँ कैपेसिटर पर कितना चार्ज था? जीरो चार्ज था। यहाँ कैपेसिटर क्या है आपका? फुल्ली चार्ज है। और यहाँ कैपेसिटर क्या है आपका? पार्शियली चार्ज है। पार्शियली चार्ज है, आधे तौर पर कैपेसिटर चार्ज है, पूरी तरह से चार्ज नहीं है। और जब कैपेसिटर पार्शियली चार्ज है, आधे तौर पर चार्ज है, पार्शियली चार्ज है, तो उस केस में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो करंट की वैल्यू आ गई V-Q/C/R। तो इनिशियली V/R करंट, पार्शियली V-Q/C/R करंट, और फाइनली करंट कितना हो गया? जीरो। तो मतलब समझ रहे हो कि सर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है सर्किट में, वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और कम होते होते जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जा रहा है तो करंट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? जीरो। कैसे कम हुआ? अरे भैया यहाँ V/R है यार, और यहाँ से V में से कुछ घट गया, V-Q/C/R है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ करंट कम होगा, और यहाँ पर करंट कितना होगा? जीरो। तो क्या समझे कि सर जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? जीरो। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि सर ये जो है टाइम t=t है, ये जो है इंटरमीडिएट पोजीशन है सर। ये इंटरमीडिएट का मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का पोजीशन है ये। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं अभी कैपेसिटर स्मॉल q चार्ज है, टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पर मान लो कैपिटल Q है, लेकिन अभी स्मॉल q चार्ज इस पर आ गया है। तो अगर स्मॉल q चार्ज आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो, लोअर पोटेंशियल जीरो मान ले तो यहाँ पर भी जीरो होगा, ये V तो यहाँ पर भी V होगा। क्योंकि इस पर Q चार्ज है तो उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? Q/C। तो अगर ये जीरो है तो पक्का ये Q/C होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस Q/C माइनस जीरो इक्वल टू कितना आएगा? Q/C आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर करंट कैलकुलेट किया तो V-Q/C/R। तो क्या सीखे, क्या समझे सर? ये समझ गए कि सर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा वैसे वैसे सर्किट में करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। सर्किट में करंट फ्लो कैसे कर रहा है? दिमाग चलाओ कि सर देखिए इस वाले प्लेट से, लेफ्ट वाले प्लेट से चार्ज निकल रहा है, क्योंकि इस पर से चार्ज, क्योंकि करंट फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो सर्किट में देखो करंट का डायरेक्शन तो यही है ना, करंट का डायरेक्शन तो यही है। तो यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा, यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा। तो लेफ्ट वाले प्लेट से चार्ज निकला तो मेरे में से, हम न्यूट्रल हैं, मेरे में से Q चार्ज प्लस Q चार्ज निकल गया तो माइनस चार्ज बचा मेरे पे यार, बचा कि नहीं? मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पे 10 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, अगर मेरे में से 2 पॉजिटिव निकल गया तो ओवरऑल 2 नेगेटिव ही बचा ना, +10 है और -10 है, इसकी वजह से ओवरऑल चार्ज मेरा जीरो है। लेकिन अगर 2 चार्ज निकल गया, 2 पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो मेरे पे -2 एक्स्ट्रा चार्ज बच गया ना। तो वही बात तो है कि यहाँ से Q चार्ज निकला तो इस पर -Q बच गया, और वो Q चार्ज इसको मिल गया तो इस पर कितना हो गया? +Q हो गया। तो क्या सीखे अभी तक सर? इतना समझ गए। चार्जिंग आप देखिए समझ में आया आपको कि सर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जाता है सर्किट में करंट की वैल्यू घटते 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 कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। चार्जिंग होगा तो चार्ज बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, और करंट बढ़ते घटते 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 कितना होगा? जीरो होगा। और तुमको बताएं शुरुआत में कैपेसिटर के प्लेटों पर चार्ज बहुत तेजी से बढ़ता है। चार्ज जो कैपेसिटर के प्लेट पर जब चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा, बिल्ड होना शुरू होगा, तो शुरुआत में चार्ज बढ़ने का रेट बहुत तेज होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, समय बीतने के साथ चार्ज बढ़ने का रेट क्या होने लगा? कम होने लगा। इसको एग्जांपल समझाएं। मान लो तुम हमको पैसा दे रहे हो, तुम पहले हमको 100 रुपये दिए, फिर तुम हमको 90 रुपये दिए, 80 रुपीज़ दिए, 70 दिए, उसके बाद 50 दिए, 40 दिए, 30 दिए, अब तुमको 10 रुपीज़ दे रहे हो, 5 रुपीज़ दे रहे हो, 2 रुपीज़ दे रहे हो, 1 रुपीज़ दे रहे हो। तुमको पैसा तो देते जा रहे हो, लेकिन पैसा देने का रेट, पैसा देने का रफ्तार क्या हो गया? कम हो गया। कहाँ 100 मिला, फिर 90 मिला, फिर 80 मिला, फिर 70 मिला, फिर 60 मिला, फिर 10 मिलने लगा, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला। पैसा तो मेरा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, बट पैसे बढ़ने का रेट क्या हो गया? कम हो गया। वही होता है कैपेसिटर की चार्जिंग में कि कैपेसिटर पर चार्ज शुरुआत में तो बहुत तेजी से बिल्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है चार्ज बढ़ने का रफ्तार क्या हो जाता है? कम होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? 3 पॉइंट सीखे सर आप। पहला पॉइंट, जैसे जैसे कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। शुरुआत में चार्ज बहुत तेजी से कैपेसिटर के प्लेट पर बिल्ड होगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चार्ज बढ़ने की रफ्तार कम होगी।
हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज के बढ़ने की रफ्तार कम होगी। जिस रेट से मेरे को पैसा मिल रहा था वो पैसा मिलने का रेट कम हो गया। मेरा पैसा तो बढ़ ही रहा है बट जिस रेट से मिल रहा था वो रेट क्या हो गया, कम हो गया। वही होगा कैपेसिटर के साथ, ठीक है। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से नहीं निकलेगा, और जब कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से निकलेगा तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात बताओ, इस सर्किट में अगर करंट ही नहीं है, इस सर्किट में अगर करंट ही नहीं है, करंट ही 0 हो गया तो क्या रेजिस्टेंस की कोई महत्व है क्या? जब सर्किट में करंट ही नहीं है तो क्या रेजिस्टेंस का कोई महत्व है क्या? नो सर, कोई महत्व नहीं है। तो यही जो स्टेट होता है ना, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, पढ़िए, स्टेडी स्टेट। यही जो स्टेट होता है वो स्टेट क्या कहलाता है, वो स्टेट कहलाता है स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर की सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में आ गई। तो कभी कभी किताब वगैरह में आप देखेंगे तो आपको उस तरह से लिख के बना के दे देंगे, रेजिस्टेंस को ही गायब कर देंगे। देखिएगा, यहाँ से वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, प्लस CV, सॉरी माइनस CV है ना यहाँ पे, माइनस CV, और ये क्या है आपका प्लस CV, ठीक है ना। ये इस केस में सर्किट में करंट कितना है, 0, और इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर का प्लेट फुल्ली चार्ज है, सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। क्या रेजिस्टेंस यहाँ का खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है। करंट के 0 होने से उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, रेजिस्टेंस अभी भी है। करंट चूंकि सर्किट में नहीं है इसलिए रेजिस्टेंस को दिखाया नहीं गया है। अभी अगर इस सर्किट का हीट जनरेटेड कैलकुलेट करना होगा तो हीट, मान लो फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अगर तुम्हें हीट कैलकुलेट करने को आ गया तो जब तुम इस सर्किट में हीट कैलकुलेट करोगे तो जो हीट डिसिपिएट होगा वो हीट किस में डिसिपिएट होगा, हीट इसके रेजिस्टेंस में ही डिसिपिएट होगा। छोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट को, छोड़ दीजिए। आप बस इतना समझ लीजिए कि स्टेडी स्टेट वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस को नहीं दिखाते हैं क्योंकि करंट सर्किट में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या कहते हैं यार, क्लियर हुआ, समझ में आया? ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एकदम कोर कॉन्सेप्ट है, एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं, आगे बढ़ा जाए? समझे? थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, मोटे मोटे तौर पर हमने आपको जो बताया आपको समझ में आया होगा कि सर कैपेसिटर की चार्जिंग जब हो रही है तो धीरे 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 करके क्या हो रहा है, सर्किट में करंट का वैल्यू कम हो रहा है, कम होते होते 0 हो जा रहा है। करंट भले कम हो रहा है बट चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज बढ़ने की रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही है। चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट चार्ज बढ़ने की रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है क्या? ठीक है ना। चलो, अगर इतना तुम्हें समझ में आया तो चलो आओ इक्वेशन डिराइव कराते हैं और तुमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की दुनिया में लेकर चलते हैं और एक बेहतरीन सा आपके लिए एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें कि चार्ज का इक्वेशन डिराइव करते हैं और करंट का इक्वेशन डिराइव करते हैं। डेरिवेशन ना इनिशियल में होता है ना फाइनल में होता है। डेरिवेशन हमेशा किस स्टेट में होता है, तो इंटरमीडिएट स्टेट में होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेट में करंट का वैल्यू कितना है, आइए देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यार। इधर लेके जाओगे सी को तो कितना आ जाएगा, CV लिखे ऐसे क्या, CV माइनस Q अपॉन कितना आ गया, RC। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, I इक्वल टू क्या जानते हो तुम, dQ/dt होता है। I इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dQ/dt CV माइनस Q अपॉन RC। बोलिए चलेगा। I इक्वल टू dQ/dt होता है ना, I इक्वल टू dQ/dt होता है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तो क्या आगे बढ़ा जाए। अच्छा, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, इस CV माइनस Q को इधर लेके चले आओ तो ये आ जाएगा dQ अपॉन CV माइनस Q इक्वल टू 1 अपॉन RC इंटू dt। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। dt को इधर लेके चले गए 1 अपॉन RC इंटू dt, और उसके बाद CV माइनस Q को नीचे लेके चले आए। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं, है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको बोथ साइड हम क्या कर दें, दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। एक फॉर्मूला अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिएगा, 1 अपॉन x dx का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, log x होता है। और इंटीग्रेशन आपको पता भी होगा, 1 अपॉन x dx जो होता है log x या ln x, जो कहना कह लीजिए, ठीक है ना। ये log x होता है या ln x होता है, ये जो आपका है, ये जो है इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये CV माइनस Q के फॉर्म में है। तो चूँकि हम ये dq है, ऊपर dq है, इंटीग्रेट तो q होगा, यहाँ पर CV भी है, तो हम क्या करते हैं, CV माइनस Q को लेट कर लेंगे। अब देखो मैथ्स वाइज तो तुम स्ट्रांग होगे तभी तुम फिजिक्स पढ़ पाओगे। ये अब जो पढ़ने वाले हैं पूरी गणित है, मस्त इंटीग्रेशन आएगा। CV माइनस Q को हम क्या मान लिए, कैपिटल Q मान लिए, से कर लिए, लेट कर लिए, ठीक है ना। हम आपको अलग से इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे, फिर वहीं पुट कर देंगे। अब समझना, CV माइनस Q को हम क्या मान लिए, कैपिटल Q मान लिया, तो देखो क्या आ गया, 1 अपॉन कैपिटल Q इंटू dq इंटीग्रेशन। याद रखना, जब इंटीग्रेशन करते हो तो जिस चीज़ को तुम लेट करते हो
उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हो और पूरे फंक्शन में डिवाइड करते हो, जिसको भी लेट करना पड़ेगा, इसको हमने लेट किया, जिसको भी आप लेट करेंगे फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शन में डिवाइड करेंगे। क्या मतलब है, 1/q का कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ln q, जो 1/q होगा उस 1/q का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ln q या log q, ln q आ जाएगा। और क्योंकि हमने q को cv माइनस q को लेट किया था तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करके फंक्शन में क्या करेंगे डिवाइड, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे उसको, यानी कि q के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे यार, d/dq ऑफ cv माइनस q चलेगा। देखो कितना आएगा ये ln q डिवाइडेड बाई d/dq ऑफ cv माइनस d/dq ऑफ d/dq ऑफ q। तो d/dq ऑफ cv कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, dq/dq कितना हो जाएगा 1, तो हम तो कह रहे हैं कितना आ गया माइनस ln q, कितना आ गया माइनस ln q, और ये माइनस ln q के प्लेस पर क्या पुट कर दो cv माइनस q चलेगा। ये देखो पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, उसको भी मिटा देंगे, सीधे रिजल्ट पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, ये चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जरा बताओ कैपेसिटर के प्लेट पर पहले कितना चार्ज था 0 चार्ज, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसका पूरा पेट भर जाएगा तो कितना चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q चार्ज मान लीजिए, कैपिटल Q चार्ज मान लीजिए फुल्ली चार्ज होएगा तो कैपिटल Q चार्ज आ गया। ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। शुरू में टाइम कितना था बताओ 0, समझना, जो शुरू में टाइम था कितना था 0, और जब कैपेसिटर की प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाएगी, मतलब जब ये जैसे मान लीजिए जब कैपेसिटर की इस केस को देखो, इसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कैपेसिटर की प्लेट फुल्ली क्या मतलब जब पार्शियली चार्ज होगी तो कितना टाइम आएगा वहाँ पर स्मॉल t, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अल्टर कर लेते हैं क्योंकि हम इस वाले केस को लेके चल रहे थे ना, इंटरमीडिएट केस को लेके चल रहे थे ना। तो यहाँ पर बताओ कितना चार्ज था Q, शुरुआत में 0 से चार्ज बिल्ड होकर कितना हुआ था Q हुआ था, और यहाँ शुरुआत में टाइम 0 था और यहाँ पर टाइम कितना हो गया था T हो गया था, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे, इसको सीधे यूज़ करेंगे, जो हमने लेट वेट किया था ना इसको हम पूरा मिटा देते हैं। इंटीग्रेशन आपके सामने हमने कर दिया, आपको समझा दिया। इसको हम यूज़ करेंगे तो उसको पूरा इंटीग्रेट करने पर मेरा आंसर कितना आया था, मेरा आंसर आ गया माइनस ln, देखिएगा माइनस ln cv माइनस q आया था, माइनस ln cv माइनस q आ गया, ठीक है ना। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है q, और ये 1/RC बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल dt कितना आएगा, तो सिर्फ t आएगा, 0 से लेके कहाँ तक t तक। इंटीग्रल dt कितना आएगा, अरे भाई इंटीग्रल dt कुछ नहीं है तो t⁻0 है, और t⁻0 + 1/0 + 1 यही होगा फॉर्मूला ना, कुछ नहीं है तो इसको इंटीग्रल t⁻0 dt लिख सकते हो ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये t आएगा। अब लिमिट पुट करो, एक बार 0 पुट करो, एक बार पहले q पुट करो, फिर कितना पुट करना 0 पुट करना। तो सबसे माइनस ln, एक बार q की जगह पर q पुट करेंगे तो cv माइनस q माइनस ln, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे q के प्लेस पर 0, तो ln कितना आ जाएगा cv। देखिए ln कितना आ जाएगा यहाँ पर cv होगा, और ये 1/RC इंटू सिर्फ कितना बचेगा t। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ln a माइनस ln b कितना होता है बताएं, ln a/b, ln a माइनस ln b कितना हो जाएगा ln a/b, कोई दिक्कत नहीं, 1/RC, और ऊपर कितना है आपका t है। माइनस को ना इस माइनस को इधर लेके चले जाओ, ये जो माइनस है इस माइनस को एक बार के लिए इधर लेके चले जाओ तो यहाँ चला गया ये, ठीक। ln cv माइनस q/cv माइनस t अपॉन कितना हो जाएगा ये RC, कोई दिक्कत नहीं। एक लॉग का रिजल्ट होता है जो आपको पता हो, अगर कभी ln a लिखा है, ln a = b लिखा है तो a = e⁻b होता है, ये आइडेंटिटी होती है लॉग की। अगर ln a = b लिखा है तो a = कितना हो जाएगा e⁻b, इसी को यूज़ करेंगे। ये पूरा ln a है, इक्वल टू b है, तो a = e⁻t/RC, ठीक। तो यहाँ पर cv माइनस q अपॉन cv इक्वल टू e⁻t अपॉन कितना हो गया RC। बोलिए सही है, सही चल रहा है। अब इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, इस पूरे को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। cv का मल्टीप्लाई भैया इधर कर दो, cv का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो cv माइनस q इक्वल टू cv इंटू e⁻t अपॉन RC। अच्छा यार इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी अपने को। ये देखिए चलिए यही सॉल्व करते हैं इसको। q को एक तरफ ले जाओ, q इक्वल टू, और इसको इधर लेके आएंगे तो cv माइनस cv इंटू e⁻t अपॉन RC। यहाँ से cv कॉमन कर लेंगे
1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। देखो ये किसका इक्वेशन हमने निकाल दिया, ये हमने चार्ज का इक्वेशन निकाल दिया। इसमें थोड़ा सा और एक काम कर सकते हैं, सी वी क्या है, Q इक्वल्स टू सी वी। अरे सी वी क्या है, ये तो क्यू मैक्स है ना। थर्ड केस आपको याद है, यहाँ पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, तो उसके ऊपर कितना चार्ज था, सी वी। तो असल में जो सी इंटू वी है क्यू मैक्स की वैल्यू है। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, क्यू मैक्स मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। देखो भैया ये हमने चार्ज का इक्वेशन प्रूव कर दिया। ये हमने चार्ज का, कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उस चार्ज का इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया। Q इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सही है। करंट निकालना है अब इसमें, क्योंकि करंट भी तो था, करंट का भी इक्वेशन तो निकाल लेंगे। आगे बढ़ा जाए। बहुत कम ही चांस होता है कि वीडियो में यहाँ तक ऑडियंस पहुँच पाती है। अगर आप पहुँच पाए तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि ये प्योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए और समझाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। क्या कहते हो यार, आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो भाई। करंट निकालेंगे, चार्ज दिया है, चार्ज से करंट कैसे निकलता है बताओ। अरे डिफरेंशिएट कर दीजिए सर। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। मैं भी ग्राफ से भी आपको समझाता हूँ, जरा सा वेट और करिए। आई इक्वल टू बस फट से डिफरेंशिएट करोगे आंसर पाओगे, डी क्यू बाई डी टी। डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू, क्यू की जगह पर क्या पुट करो, क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। चलेगा, ठीक है ना। क्यू मैक्स को बाहर कर लो, आई इक्वल टू क्यू मैक्स को बाहर करें, बाहर कर लिया आपने, ठीक। क्यू मैक्स को हमने बाहर कर लिया, और ये डी अपॉन डी टी ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस डिफ्रेंसिएशन को भी हम अलग से करके दिखा देते हैं आपको, फिर इसको मैं यहीं पे रिजल्ट को पुट कर लेंगे। अब इसको हटा देते हैं। चलो आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, ये इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन डी टी। तो सबसे पहली बात है यार, 1 को डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। 1 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सर आप जानते होंगे कि डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू द पावर टी कितना होगा, ई टू द पावर टी ही, मतलब ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पर तो माइनस टी अपॉन आर सी है। तो याद रखिए कि जब कभी भी इस तरह का आएगा तो हम इसको लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, अब आपको मैथ्स पढ़ाने लगे। यहाँ पे माइनस टी अपॉन आर सी को हमने क्या मान लिया, कैपिटल टी मान लिया। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू द पावर टी। जब डिफरेंशिएशन करोगे, जिस चीज़ को लेट करोगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करके फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हो। अभी यही काम इंटीग्रेशन में किया था। इंटीग्रेशन में जब लेट करते हो तो फंक्शन में डिवाइड करते हो, फंक्शन में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। और डिफरेंशिएशन में जब लेट करते हो तो फिर से डिफरेंशिएट करके फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस टी अपॉन आर सी। सर देखिए ये करना होगा, ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही हो जाएगा। यहाँ से यार देखो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन आर सी बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन आर सी कॉन्स्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा। और डी अपॉन डी टी ऑफ टी, तो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा 1। तो फाइनली आंसर आएगा 1 अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर टी। तो 1 अपॉन आर सी ई टू द पावर, कैपिटल टी को हमने क्या माना है, माइनस टी अपॉन आर सी। कितना माना है देखिए, माइनस टी अपॉन आर सी। एग्री करते हैं, डेरिवेशन क्लियर है, आगे बढ़ाया जाए, ठीक। यहाँ रख देते हैं आई इक्वल टू, ये देखो इसको जो डेरिवेशन मतलब इसका जो डिफरेंस मैंने जो डिफरेंशिएशन किया उसको यहाँ रख देते हैं। क्यू मैक्स का वैल्यू क्या होता है, सी वी। मैक्सिमम चार्ज कितना था, सी वी, अभी बताया थोड़ी देर पहले। और इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। चलेगा, सही है। देखो सी से सी मर गया, और देखो आई इक्वल टू कितना आ गया यार, वी अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। थोड़ा सा इधर जगह बना देते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक। अब जरा यहाँ देखेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो अभी पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो टी इक्वल टू 0 पर डायग्राम बना था, याद है। उस केस में सर्किट में करंट क्या था, मैक्सिमम, और घटते 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 कितना हो रहा था, 0। जब करंट मैक्सिमम था उसका वैल्यू कितना था बच्चा, V बाई आर। तो देखो ये किसका वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमने किसका इक्वेशन निकाल दिया, करंट का। ये किसका इक्वेशन था, चार्ज का, और ये किसका इक्वेशन है, करंट का। अब जरा
क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर आपको करंट को और चार्ज को ग्राफ से समझना है तो देखिए जरा सा, आप यहाँ देखिए कि चार्ज का इक्वेशन अभी क्या आपने निकाला, ये इक्वेशन है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अगर ग्राफ के टर्म में समझाएं, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, अगर हम चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी समझाएं तो जो भी हम आपको बता रहे थे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा चार्ज बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। ओवरऑल चार्ज तो बढ़ेगा बट चार्ज बढ़ने का रेट जो है ना, जो पैसा तो वाला एग्जांपल लिए थे कि पैसा मेरा बढ़ रहा था बट पैसा बढ़ने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो बताइए ग्राफ कैसे डिपिक्ट होगा, ये ऐसा, ऐसा देखो। अब ये देखो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन हो गई, समझ रहे हो, देखो ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइन हो गई। देखो ये क्यू है, वेट करें थोड़ा सही कर दें इसको, ये क्यू है। धीरे धीरे चार्ज, देखो चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शुरू में चार्ज एकदम स्टीपली, थोड़ा ग्राफ और अच्छा सा बनाना चाहते हैं हम, वेट करिए जरा। देखो शुरुआत में कितना तेजी से चार्ज बढ़ा, तेजी से चार्ज बढ़ रहा है, फिर चार्ज के बढ़ने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। और इनफाइनाइट टाइम पर जाके क्यूमैक्स किसके बराबर होगा, तो CV के। इसीलिए बोला था कि भाई इनफाइनाइट टाइम पलक झपकने से पहले ही हो जाएगा, लेकिन उसको जनरल मान लेते हैं, कहीं इनफाइनाइट पर जाके मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर CV चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। करंट का कहानी क्या होगा, तो इसका करंट कहानी उल्टा होगा। शुरुआत में करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा V/R, और स्टेडी स्टेट जब इन्फिनिटी पर आएगा तो करंट कितना होगा, 0। तो अगर हम करंट का डायग्राम यहाँ देखो बना रहे हैं, करंट का डायग्राम हम यहाँ बनाए, करंट टाइम, ठीक है ना, करंट और टाइम। अब यहाँ देखिएगा कैसे, शुरुआत में करंट मैक्सिमम है सर, शुरुआत में मैक्सिमम है और घटते 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 0 होगा, ठीक सर, यहाँ पे। और 0 कहाँ पर जाके होगा, कहीं इन्फिनिटी पर जाके 0 होगा, समझे। ये था कैपेसिटर का कंप्लीट चार्जिंग विद ग्राफ। बताएं सर, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचे। अगर एक बच्चा भी इस वीडियो में इस जगह तक पहुँचा तो मेरा मेहनत सफल है सर। अगर आपको समझ में ना आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, पक्का समझ में आएगा। और अगर समझ में आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए सर, यही हमारा मोटिवेशन है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।